ज्योमेट्री का चैप्टर आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके जबकि आइसोसेलेस में भी बहुत सारा ऐसा पार्ट आपको मिलेगा जो कि कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है। अब जब तक आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं जानोगे तो आइसोसेलेस को बनाना और समझना मुश्किल होगा। और कॉन्ग्रुएंसी का जो चैप्टर, कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। एक वीडियो है हमारा, उसको आप देख लेना, तब इस चैप्टर को बनाना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ओके, तो अब ये देखें कि जब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है एक्चुअली। तो आप ये समझो कि किसी भी ट्रायंगल में एटलीस्ट 2 साइड्स अगर इक्वल होगा तभी हम कहेंगे कि वो ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस है। जैसे आप ये समझो कि अगर ये ट्रायंगल हम लिए ABC, एक ट्रायंगल है जिसमें अगर कहते हैं कि AB और AC इक्वल है, तो आप यहाँ क्या देखें कि अ ट्रायंगल at least 2 sides are equal, then triangles are isosceles triangle। तो ये तो स्टूडेंट समझ आया कि किसी भी ट्रायंगल तो बहुत तरह का होता है, लेकिन वैसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होगा वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब ये तो हम समझ गए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, थ्योरम भी होता है स्टूडेंट। जैसे हम लोग पढ़े हैं 8th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, इसके पहले भी पढ़े होंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हम लोग पढ़े हैं। तो मैं पहले भी इस चीज को डिस्कस की हूँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि फार्मूला होता है, ये थ्योरम होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, रीजन अगर हम जान लें, सिर्फ रटे नहीं और ये समझे कि ये आया कहाँ से, तो ये चीज मैथ्स और भी आसान हो जाता है। जैसे अब यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो मैं पढ़ती हूँ कि एंगल्स व्हेन साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, तो वो कैसे आया। जैसे थ्योरम आपका है, इफ two sides are equal then angles opposite to them are also equal। ओके, तो यहाँ हम क्या देखें कि इफ 2 साइड्स आर इक्वल, इफ ये कंडीशन गिवन है कि 2 साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ क्या है, गिवन कंडीशन है कि साइड इक्वल है और आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स कि उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो ये कैसे होगा, ये हम लोग यूज तो करते हैं, जो भी क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो ये प्रॉपर्टी सब हम रीजन में लिख करके यूज करते हैं, बट ये नहीं पता होता है कि कैसे। तो इसको थोड़ा समझ ले। तो यहाँ जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, थ्योरम है इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल एक ले लिए, ABC एक ट्रायंगल बना लिए, ABC एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इक्वल है कौन सा साइड, 2 साइड, तो हम ले लेते हैं कि AB और AC इक्वल है। आपको पहले जो कॉन्फ्रेंसी का वीडियो बनाया था उसमें आपको बताए थे कि कोई भी जब आप प्रूफिंग बनाते हो तो पहले गिवन लिखना होता है, फिर प्रूफ दैट लिखना होता है, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, उसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन यानी प्रूविंग पे। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं गिवन, है ना, सॉल्व यहाँ से कर रहे हैं थ्योरम को, तो आप पहले लिखो गिवन। गिवन क्या है कि इन अ ट्रायंगल ABC, ABC में क्या है, AB इक्वल AC। ओके, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यही में लिखा गया है कि अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो AB का अपोजिट है C और AC का अपोजिट है B, यानी B और C इक्वल होगा, ये आपको करना है प्रूफ। इसमें कंस्ट्रक्शन आपको एक ड्रॉ करना होगा। कंस्ट्रक्शन होगा ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। आप चाहे तो वर्ड में लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन यानी प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी अगर आप नहीं समझोगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार बता रही हूँ। तो कॉन्ग्रुएंसी वाला आप जो हमारा वीडियो है उसको देख के ही इस चैप्टर को पढ़िएगा।
तो यहाँ पर आते हैं, जब प्रूफ करना है कि B इज इक्वल टू सी, तो आप देखो तो कि B एंगल किस में आ रहा है, ABD ट्रायंगल में, और C आ रहा है ADC ट्रायंगल में। तो ये दोनों ट्रायंगल को सेपरेटली अलग अलग देखेंगे और दोनों को कंपेयर करके हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ही हमारा ये कंडीशन प्रूफ होगा बाय CPCT से। ओके, तो यहाँ का ट्रायंगल आप ले लो, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल हम ले लिए। अब जब ये दो ट्रायंगल लिए तो इसमें आप देखो कि क्या क्या है और किसके अकॉर्डिंगली आपका जो है कन्वर्जेंट होगा ये ट्रायंगल, ये सोचेंगे, तो इससे कन्वर्जेंसी का भी रिवीजन हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप ABD में देखो कि AB दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, ये क्यों है, तो ये गिवन है। ओके, अब आते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों हुआ, यहां लिखोगे सिंस AD परपेंडिकुलर ऑन BC, है ना। तो ये हमारा रीजन हो गया। एक और देखें क्या है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। अब आप देखो कि AD वो साइड है जो इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, ABD में भी आ रहा है और ADC में भी आ रहा है, इसलिए AD हो गया कॉमन, एक हो गया 90 डिग्री और AB इज इक्वल टू AC है। तो आप खुद सोचो, अगर कन्वर्जेंसी पढ़े होगे तो सोचो कि कौन सा कंडीशन आएगा। तो यहाँ पर देखो राइट एंगल है, ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के अपोजिट साइड, अपोजिट जो साइड हो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और वन साइड यानी AD हो गया। तो राइट, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज और S हो गया हमारा AD। तो कौन सा कंडीशन हुआ स्टूडेंट, RHS। तो आप लिखोगे कि ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय RHS, बाय RHS। ओके, RHS से ही हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो फिर आपको क्या प्रूफ करना था, B इज इक्वल टू C। तो आप लिख सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, किस चीज से, CPCTC। CPCTC मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हो गया हमारा B इज इक्वल टू C। तो देखो तो क्या प्रूफ करना था, यही ना, कि अगर दो साइड इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और इसको रीजन में हम लोग कैसे लिखते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो आप यूज तो करोगे लेकिन आया कैसे, ये चीज समझ में आ गया, इसको आप लिख दो प्रूफ्ड। तो ये प्रूविंग है और थ्योरम है। थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, लेकिन इस पर बेस्ड तो क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब इसका अपोजिट, इसका कन्वर्स थ्योरम क्या है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अभी जो एक थ्योरम पढ़े, क्या पढ़े थे कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। अब यहाँ ठीक उसका उल्टा, यहाँ क्या था, साइड इक्वल था, यहाँ क्या है, एंगल्स आर इक्वल, देन साइड अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। तो ये ठीक उसका उल्टा है। तो इसको भी प्रूफ करके देखते हैं स्टूडेंट कैसे होगा। जो बार बार हम रीजन में यूज करेंगे वो आया कहाँ से, इसको समझ लेना ज्यादा जरूरी है। तो इसको देखें, इसे भी सेम कंडीशन में एक ट्रायंगल बना ले, AB से एक ट्रायंगल बना लिए। यहाँ भी एक कंस्ट्रक्शन आपको ड्रॉ करना होगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन ये प्रूव नहीं हो पाएगा थ्योरम। और टू एंगल्स आर इक्वल, तो ले लेते हैं कि ये और ये इक्वल है, और आपको प्रूफ क्या करना है, साइड से इक्वल। तो एक एक चीज को आप जैसे अभी पहले बताया था उसे ही लिख लीजिए। गिवन कंडीशन है कि ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC क्या है, और इसमें दिया हुआ एंगल्स आर इक्वल, तो लिखते हैं आप एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इन ट्रायंगल ABC B इज इक्वल टू C। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट AB इक्वल AC। वहां था साइड इक्वल था, एंगल इक्वल करना था, और यहाँ एंगल इक्वल है और आपको साइड इक्वल करना है। तो AB इज इक्वल टू AC हो गया। कंस्ट्रक्शन दे दीजिए, कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, BC। अब यहाँ हम हमें करना है, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन, है ना, प्रूफ। अब प्रूफ करना है तो आप यहाँ खुद देखो, जब कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से समझ गए होगे तो फिगर देख के ही आप बता सकते हो कि कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप देखो ये गिवन है ना, यहाँ ये 90 डिग्री है ना, और ये हो गया साइन, यानी क्या हो गया, एंगल एंगल एंड साइन। फिर इधर से आओगे तो एंगल एंगल एंड साइन।
तो ये आपका बिल्कुल क्लियर है। तो आप यही समझ लीजिए कि आइसोसेलेस पढ़ने से पहले कॉन्ग्रुएंसी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं बनेगा। ओके, तो अब यहाँ आते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब देखो ABD में एंगल B और ACD में एंगल C, ये दोनों इक्वल है। फिर आप लिखोगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ये मैं बार बार बताती हूँ कि जो ट्रायंगल का नाम पहले लिखे हैं उसका कॉरेस्पॉन्ड जो साइड है और उसका एंगल को पहले लिखेंगे, और बाद वाले ट्रायंगल का साइड और एंगल अलग लिखेंगे। अब आ जाइए, अब यहाँ पर देखें AD वो साइड है जो दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, तो AD इज इक्वल टू AD। अब सबका रीजन दे दीजिए, रीजन जरूर दीजिएगा, जब भी प्रूविंग हो तो रीजन आपको देना है। यहाँ लिखो इच 90 डिग्री, या आप ये भी लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, वो भी लिख सकते हैं। और AD इज इक्वल टू AD कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बताने का जरूरत ही नहीं है कि CP CT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या इक्वल करना है, AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल AC, प्रूव्ड। तो एक था जो दो थ्योरम था, एक साइड इक्वल होने पर एंगल कैसे इक्वल होता है और एक है कि एंगल्स इक्वल होने पर साइड कैसे इक्वल होता है। तो ये दो ही थ्योरम है जो कि आपको आइसोसेलेस के लिए पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। अब जो आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी पढ़े उसे हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए फिगर गिवन है और ये थ्री टर्म्स जो है उसको निकालना है। तो आप देखो ADC आपको फाइंड करना है, ADC, तो ADC यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि स्ट्रेट लाइन एंगल का सम होता है 180 का। ओके, तो आप देखो कि अगर ये और ये पार्ट दोनों को ऐड कर देंगे, स्ट्रेट लाइन है ये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। तो इसके हेल्प से हमारा ये निकल जाएगा। और अभी जस्ट एक क्वेश्चन पढ़ा, एक प्रॉपर्टी जो पढ़ा है कि इन ट्रायंगल ADC AD और DC टू साइड्स इक्वल है, तो आप तुरंत क्या समझोगे कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो इस सारे जो पढ़े हैं बस उसी को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप आ जाओ सॉल्यूशन। अब यह करते हैं कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये और ये दोनों एंगल होगा इक्वल। अब क्यों होगा, तो आप रीजन तुरंत लिखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अभी आप पढ़े थे, थ्योरम प्रूफ किए थे, अब इसको देखिए यहाँ यूज किए। तो ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि साइड इक्वल था। अब आप करो कि एंगल ACD प्लस एंगल ACE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा, तो इसको आप लिख सकते हो लीनियर पेयर या फिर लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल पर बना हुआ जो एंगल हमारा कितना होता है 180 का, तो दिस प्लस दिस 180। तो यहाँ लिख दो लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। अब आते हैं ACD। अब ACE यहाँ कितना है 130, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 130 डिग्री 180 डिग्री। अब आ जाइए ACD को का वैल्यू निकल जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 50 डिग्री। तो यहाँ पे ACD हो गया हमारा 50 डिग्री। तो आप यहाँ देखो कि ACD ये पार्ट किसके इक्वल है CAD का, तो आप लिख सकते हो कि ADC, अब ADC, तो जब ये आ गया हमारा इतना, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि जब ACD इक्वल है CAD का, है ना, तो ये 50 हमारा हो गया और ये 50 हो गया, दोनों हो गया ना। तो जब दो 50 हो गया और आपको निकालना है ADC, तो ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल आप कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व कर लो। इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC प्लस एंगल CAD प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखो कि ADC आपको नहीं पता है,
CAD और ACD दोनों आप निकाल चुको 50-50 180 डिग्री। अब देखो एंगल ADC इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को ऐड कर दो तो 50-50 100, इसको इस तरफ लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना 80 डिग्री। तो आप देखें ये जो था ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी था जिसके हेल्प से मेरा ADC निकल गया, जबकि इसमें प्रॉपर्टी यूज करना पड़ा, आइसोसेलेस का भी यूज करना पड़ा और यहाँ पर लीनियर पेयर करना पड़ा। इसका और भी तरीका है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को करो, इसको एक और तरीका बता देते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। आप देखो कि ये हम जो ADC है ट्रायंगल जब हम स्टार्ट किए थे उस वीडियो में बताए हैं कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, अपने अपोजिट, जैसे ADC का अपोजिट एंगल कौन होगा, ये दोनों, तो ये दोनों का सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी करके आप निकाल सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि जो प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं ABC निकालना है आपको, ABC ये निकालना है, ठीक है। तो ये जब निकालना है तो इसको लेके बना लेते हैं, इसको रख कर दी। अब सेकेंड पार्ट में है एंगल ABC आपको फाइंड करना है, ABC। अब देखो ABC कर दे तो एंगल यहाँ पर अगर हम ले लेंगे, ये 50-50 है तो ये 100 होगा। देखो इन ट्रायंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू CAD प्लस ACD। ये क्यों होगा, तो आप देखो कि ABD एक ट्रायंगल है, ADC एक ट्रायंगल है जिसको प्रोड्यूस किए हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो ADB किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अपोजिट, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आप कर दोगे, दोनों का वैल्यू है 50-50, तो ये हो गया 100। और जब ये 100 हो गया तो यहां आप ये भी लिख सकते हो, फिर लिखोगे DAB इज इक्वल टू एंगल ABD। अब देखो तो कि ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, तो इस ट्रायंगल में ABD में ये दो साइड इक्वल है स्टूडेंट। तो जब ABD में दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, तो एंगल अपोजिट टू देम्स आर आल्सो इक्वल, तो इसके वजह से ये दोनों एंगल हो गया इक्वल। तो इक्वल इसको आप ले कर लो कि x लेट हम कर लिए, इससे आसान हो जाएगा, ये x और ये x, ठीक है। अब आप आ जाओ इन ट्रायंगल ABD, यहां पर कर लो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री। तो आप देखो x हम किसको लिए थे, आपको ABC है, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री, है ना। आप इसको भी ले सकते हैं, अगर ये फाइंड करना होता है तो इसको भी 40 डिग्री लिख सकते थे। और अभी जैसा कि मैं बताई हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ उसी प्रॉपर्टी से बने, आपको इसका अल्टरनेटिव मेथड भी हम बताते जा रहे हैं। अब जैसे अगर ये एंगल निकला हुआ था तो ये डायरेक्ट आप कर देती दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इधर से भी बन सकता था, लेकिन हम क्या किए, सम करके किए। तो आप भी अपने जो भी दिमाग में आए उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप इसको बना सकते हैं। तीसरा है BAC, थर्ड पार्ट BAC। तो देखो तो BAC कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ देखो x का वैल्यू यहाँ यहीं पर लिख दो, यहाँ लिखे है ना BAD, दोनों इक्वल किए हैं, यहाँ DAB लिखे चाहे BAD लिखे, ये दोनों इक्वल था, यहाँ दोनों किए थे इक्वल। तो यहाँ आप आ जाओ एंगल BAD में हो जाएगा आपका BAD, BAC में BAD एंड CAD, ये आप लिखो एंगल BAC इज इक्वल टू, ये दोनों है। अब देखो कि BAD का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 40 डिग्री और CAD का आप निकाले हुए हो 50 डिग्री, तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया BAC। तो देखिए क्वेश्चन देखने में कितना छोटा है, लेकिन इसमें हम लोग आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी यूज किए, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज किए, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किए। तो ये सारा चीज दिमाग में रख करके ही आपको क्वेश्चन बनाना होगा। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, इन फिगर AB इक्वल AC, ये गिवन है।
प्रूफ करना है आपको ये तीनों कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डीपी इक्वल डी क्यू। तो आप देखो कि जो भी एंगल या साइड है तो हम देखेंगे कि वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, पहले वो देखना होता है। तो आप देखो कि डीपी और डी क्यू, ये छोटा वाला जो दोनों ट्रायंगल है ये और ये दोनों नीचे वाला, ये हो गया हमारा ट्रायंगल जिसका साइड है डीपी और डी क्यू। यानी आपको क्या समझ में आया कि मुझे जो ट्रायंगल कन्वर्ट करना है वो है ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट कैसे होगा, तो एक चीज तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि जो यहाँ पर भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है, एक एंगल मिल गया। फिर आप यहाँ देखो कि BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है। तो दो टर्म तो स्टूडेंट ऑलरेडी दिया हुआ है और कन्वर्जेंसी के लिए कितना टर्म चाहिए, 3 टर्म्स। अब एक टर्म के लिए आपको सोचना होगा कि वो कौन सा टर्म है जिससे हमारा तीनों कंप्लीट हो जाए। तो आप देखो कि यहाँ गिवन क्या है, बार बार मैं बोलती हूँ गिवन पे ध्यान दो। AB और AC इक्वल है, तो जब दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो जब AB और AC, ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसमें AB और AC इक्वल है, तो AB के अपोजिट हो गया ये वाला एंगल, ये वाला, और फिर AC के अपोजिट हो गया ये एंगल, ठीक है। ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये गिवन कंडीशन से हमें मिल गया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। प्रूफ लिखिए, है ना। तो आप गिवन लिख लेना, प्रूफ दैट लिख लेना, प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ प्रूफ। अब यहाँ देखो कि इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CQD, ये दोनों ट्रायंगल को ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को जब हम लिए तो एंगल B इक्वल एंगल C, ये क्यों हुआ, तो आप लिखोगे सिंस AB इक्वल AC, ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर से लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दोनों सही है, दोनों रीजन आप लिख सकते हो। अब आते हैं एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CQD, ईच 90 डिग्री, ये गिवन कंडीशन था, दो मिल गया। अब यहाँ क्या है, BD इज इक्वल टू DC, गिवन, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं, कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, गिवन है। अब आप खुद देखो कि किस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ एंगल एंड साइड, यानी AS से ट्रायंगल हो गया कन्वर्ट। देयरफॉर ट्रायंगल BPD is congruent to triangle CQD by angle and side। AA से कन्वर्ट हो गया तो CPCT से आप लिख सकते हो कि DP is equal to DQ, CPCTC, ठीक है। ये हो गया, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर से आप देखो सेकेंड पार्ट क्या है, AP इक्वल AQ। तो देखो मैथ जो है वो रटने का चीज नहीं है कि बस लिखेगा, ये नहीं कि जब आइसोसेलेस पढ़ रहे हैं तो सारा जगह आइसोसेलेस ही होगा, कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, आप कूल माइंड होके सोचोगे। तो जैसे यहाँ देखो AP और AQ आपको इक्वल करना है, ये पूछा जा रहा है। तो AB और AC तो ऑलरेडी इक्वल है, तो अगर हम BP और CQ को भी इक्वल कर दें तो AB में से हमारा यो BP माइनस हो जाएगा और AC में से CQ माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा AQ। तो यहाँ पर कन्वर्जेंसी नहीं यूज करना है, तो ऐसे सोचना होता है स्टूडेंट। तो सेकेंड पार्ट में हम पहले क्या करेंगे कि सिंस ट्रायंगल BPD इज कन्वर्जेंट टू ट्रायंगल CQD, ये हम फर्स्ट वाले पार्ट में ही हम कन्वर्जेंट कर चुके हैं। तो जब कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो BP इज इक्वल टू CQ हम लिख सकते हैं CPCT से, ठीक है। अब यहाँ देखो कि जब कन्वर्जेंट BP इज इक्वल टू CQ, इसको इक्वेशन ले लो 1 एंड AB इज इक्वल टू AC, है ना, फ्रॉम एबव, या गिवन था ये हमारा गिवन, है ना। तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन ले लो, ये है गिवन कंडीशन। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब यहाँ किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को, किससे, फर्स्ट वाले से, सेकेंड वाले से। तो आप कर दो, पहले सेकेंड वाला लिखो AB माइनस BP,
इज इक्वल टू ए सी माइनस सी क्यू। अब देखो तो कि ए बी में से अगर बी पी को माइनस किए तो क्या आया, ए पी आ गया, तो यहाँ लिख दो ए पी। फिर से देखो ए सी में से सी क्यू को माइनस किया तो क्या हो गया, ए क्यू। तो आप देखें ना कितना आसान था। तो यहाँ कोई आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और ये नहीं कि बस रटा रटाया है कि कॉन्ग्रुएंसी है तो उसी पैटर्न पे बनेगा, आइसोसेलेस है तो उसी पैटर्न पर बनेगा। तो आप यहाँ देखें कि क्या चीज यूज करना पड़ा। अब एक है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी। तो यहाँ देखो जब तक ए से डी को आप ज्वाइन नहीं करोगे तो ए डी तो बनेगा ही नहीं। तो पहले आप इसको ज्वाइन कर दो, ए डी कर दिए ज्वाइन। अब बोल रहा है ए डी जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करा, यानी कि प्रूफ करना है आपको कि ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल होगा। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए डी जो है हमारा बाइसेक्टर हो जाएगा। तो आप क्या करो कि फिर से इसको रब करना पड़ेगा स्टूडेंट। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट, तो हम अभी ज्वाइन कर दिए। अब लिखेंगे थर्ड वाले में इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल AQD। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, क्योंकि अगर हमें लाना है कि ये दोनों एंगल है कि यानी कि ये दोनों ट्रायंगल लेना होगा। अब आप आ जाओ जो हम लोग फाइंड किए हैं। देखो तो AP इक्वल AQ किए हैं ना, देखो AP इज इक्वल टू AQ सेकेंड में किए हैं, तो यहाँ लिख दो AP इक्वल AQ। प्रूफ देगा ऊपर में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, या फ्रॉम एबव लिख सकते हो आप, है ना। एक चीज मिल गया। उसके बाद क्या लिखोगे, APD, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल AQD, एंगल AQD इज 90 डिग्री। अच्छा दो चीज तो मिल गया, एक और ढूंढो, एक 90 हो गई, हाँ AD वो साइड है जो दोनों में है, तो आप लिख दो AD इक्वल AD, क्या हो जाएगा, कॉमन। अब देखो कि किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो राइट एंगल है ना दोनों में, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूस हो गया जो कि कॉमन था, और एक साइड यानी AP और AQ था। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQD बाय RHS। राइट एंगल था, राइट अगर राइट है तो तुरंत आप देखो कि हाइपोटेन्यूस है कि नहीं, तो हाइपोटेन्यूस जो है वो कॉमन था और एक साइड आपको मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। और आपको लाना क्या है, तो फिर आप लिखोगे एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल QAD, है ना। देखो ये दोनों इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया, CPCTC हो गया। तो आप फिर लिखोगे हेंस, जो फाइंड करना उसको लिख लेना चाहिए, हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A। ओके, ये हो गया प्रूफ। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन आइसोसेलेस का जो प्रूफ हुआ। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन तो वैसे बहुत होता है, लेकिन हम बार बार एक ही चीज बोलेंगे कि जो जब भी आप प्रूविंग बना रहे हो या क्वेश्चन बना रहे हो तो उसको कूल माइंड होके पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझ करके तब कंटिन्यू करो। वैसे तो टीचर बताते रह जाएंगे और आपके कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, इसलिए जब बता रहे हो तो ध्यान से सुनिए और उसको अपने से भी यूज कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का प्रूविंग क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको देख लीजिए। इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है, बना लिए ABC एक ट्रायंगल। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, एल्टीट्यूड्स BE एंड CF। तो एल्टीट्यूड क्या होता है ये हम आपको बताए थे कॉन्सेप्ट में, ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए B से, B जो हमारा BE बोल रहा है, तो B से उसके अपोजिट साइड इस पर एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। एंड CF, तो C से फिर इधर अपोजिट साइड पर इस पर एल्टीट्यूड डाल दिए, आर इक्वल। तो यहाँ गिवन क्या हो गया, गिवन है BE इक्वल CF। यहाँ पे गिवन है BE एंड CF आर इक्वल। ट्रायंगल ABC में ये दोनों जो एल्टीट्यूड है हमारा इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द ट्रायंगल
इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ABC जो ट्रायंगल है हमारा वो आइसोसेलेस होगा। तो आपको इसके लिए प्रूफ करना होगा, या तो आप दो एंगल को इक्वल कर दो या फिर दो साइड को। अगर एंगल इक्वल हो जाएगा तो अपोजिट दो साइड जो है इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि कॉन्सेप्ट में अभी हम समझे हैं। तो अब यहाँ आते हैं प्रूफ दैट यहाँ हम लिख देते हैं AB इक्वल AC, दो साइड इक्वल करते हैं। अगर एंगल इक्वल कर देंगे तो ऑब्वियसली साइड इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रूफ। अब देखो स्टूडेंट, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप देखो, ध्यान से देखोगे, इस ट्रायंगल से ऊपर से आ जाओ, ये ट्रायंगल AFC, और फिर इधर आ जाओ AEB। अगर ऊपर से दोनों ट्रायंगल हम लेते हैं इस टाइप से, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो आप देखो यहाँ एक एक मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इसको जब आप करोगे तो CF आ जाएगा, और इसको करोगे वो BE आएगा, जो कि इक्वल है। तो एक एंगल मिल गया और एक हमारा साइड मिल गया। फिर से आप देखो, अगर ऐसे और ऐसे करते हो तो एंगल A दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। आप देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में A आ रहा है, और एक 90 आ रहा है, और एक ये साइड आ रहा है ना, एंगल एंड साइड। इधर से करोगे तो फिर एंगल एंड साइड, ये दोनों इक्वल है गिवन का। तो एक तो तरीका है कि आप ऊपर से दो ट्रायंगल को लेके भी आप बना सकते हो, और एक है कि नीचे साइड से आ जाओ। जैसे देखना, मेरा हाथ देखोगे, ये नीचे ये ट्रायंगल BFC, फिर इस ट्रायंगल में आ जाओगे BCE। जब नीचे से दो ट्रायंगल को हम लेंगे तो एक एक तो राइट एंगल दिख रहा है, और इसके अपोजिट BC और इसके अपोजिट भी BC, तो BC हो जाएगा कॉमन, और एक साइड B और CF हो जाएगा इक्वल। तो आप इससे भी देखोगे, लेकिन जब नीचे वाले ट्रायंगल को लोगे तो इक्वल होगा एंगल, और तब आप लिखोगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ऊपर से आप लोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा AB और AC इक्वल। तो ये एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीका बताए आपको बनाने के लिए। अब जो आसान लगता है आप उसको यूज करो। मैं बताऊंगी कि ऊपर से ही लो, ताकि डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा, और नहीं तो फिर आप लिखोगे B और C आएगा, तो फिर लिखोगे इसका अपोजिट साइड से इक्वल। तो हम नीचे ऊपर से ही लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल, फिर आ जाओ ACF, ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। आप चाहो तो रफ में, ऐसा कॉन्ग्रुएंसी में हम रफ करके बहुत क्वेश्चन बताए हैं, आप देख लेना। ऊपर से ये ट्रायंगल और इधर से ये, अलग ही डायग्राम बना सकते हो ऐसे करके। मैं बता देती हूँ, अगर इसको ऐसे ले लिए, ये पार्ट तो हो गया A B, और जब इधर से लिए तो ये हो गया E, ठीक है। अब इस पार्ट को लोगे तो इस पार्ट को लोगे तो ये हो गया, ये पार्ट, ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा F, और ये हो जाएगा C, है ना। तो आप देखो कि B और CF इक्वल दिया हुआ है, तो B और CF इक्वल दिया हुआ है, और जब ऐसे आप लिए तो एंगल A दोनों में आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल हो गया। और एक चीज सोचो क्या है, तो जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, यानी हमारा हो जाएगा ये इस तरफ से AEB और CFA, तो CFA ये भी हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो क्या है, AEB, तो यहाँ पर आ जाएगा AEB 90 डिग्री, इधर आ जाओगे तो AFC ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप देखें ना, ये हो गया 90 डिग्री। तो जब फिगर को आप रफ करके देखते हो तो एकदम आसानी से दिख रहा है कि हमारा गिवन क्या है, BE और CF। तो आपका मिल गया BE और CF इक्वल मिल गया। और जब आप अलग से फिगर बनाए हो, ऐसे भी देखो तो दोनों में A आ रहा है, ये मिल गया। और आप देखो कि अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये दोनों 90-90 है, यानी इधर से F और इधर से हमारा E हो गया, तो यहाँ E हो गया और ये हो गया F। तो आप साफ देख सकते हो कि इस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, एंगल एंड साइड, एंगल एंड साइड से ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो CP/CT से हम आसानी से कह सकते हैं कि AB और AC जो है इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है स्टूडेंट। तो अब इसका जो हम ओरली बताए हैं उसको रिटेन कर देते हैं। तो रिटेन में आप लिखोगे क्या क्या, एंगल ABE लिखे हो तो ABE में आप आ जाओ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, और क्या हो जाएगा AEB इज इक्वल टू AFC, H 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म है, वो क्या होगा देख लें। उसके बाद BE और CF, B और CF ये क्या है, गिवन,
अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप लिख सकते हो कि AB इज इक्वल टू AC, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो आप यहां करके प्रूफ लिख दीजिए। तो आप देखिए कि कितना आसानी से प्रूफ हो गया। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो उसको आपको खुद से समझ करके बनाना होगा और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्लियर होगा। मैं कितना क्वेश्चन बनाऊंगी, सारा कुछ क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करें। ओके,